नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ जहां पर कनाडा सरकार ने और कनाडा पुलिस ने एक बहुत बड़ा बयान देके माहौल को पूरा गर्मा दिया है, वहीं पर सिखों ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कनाडा के अंदर। जी हाँ, सिखों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कनाडा के अंदर। एक बार पहले आपको पता होगा, जब जस्टिन ट्रूडो साहब आए थे यहाँ पर, G20 सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर यहाँ पर आए थे। उसी टाइम पर मंडियों के दलालों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। उस टाइम पर उनको बदनाम करना शुरू किया था और लास्ट तक बदनाम करते रहे, लेकिन उन देशों के अंदर ईमानदारी बची हुई थी। जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। मार्कोनी साहब बने। मार्कोनी साहब बनने के बाद यहां पर दिखाया गया कि अब खालिस्तानियों के दिन लद गए हैं। दिन लद गए। तो कुछ भी ये बोलते हैं खालिस्तानी, चाहे वो चिंटू हो चाहे मिंटू हो, कोई भी हो, सब एक जैसे हैं फिर। क्योंकि चिंटू तो इनको चाहिए, चिंटू राष्ट्र तो इनको बनाना है। एक तरफ एक बात और आपको बहुत पहले बोली गई थी कि आप जिस भी देश में रहते हो, अगर आप उस देश के प्रति ईमानदार नहीं हो तो आप वहां पर रहने के लायक नहीं हो। आज और अभी ऐलान करे प्रधानमंत्री मोदी साहब कि मैं ठोक का जवाब दूंगा अमेरिका को। सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे, स्पोर्ट में बिल्कुल साथ खड़े हैं। कैसे बार बार बेइज्जती कर रहा है वो, कैसे बार बार कुछ भी बोल देता है, कैसे बोल देता है 575% टैरिफ लगा दूंगा मैं। एक बार जवाब तो दे के दिखाओ। नहीं देंगे, फिर मालिकों की गुलामी कौन करेगा? मालिकों को कौन बचाएगा? फिर वो मालिकों को उठा लेगा। वो एक राष्ट्रपति को उठा सकता है, मालिक कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कोई संवैधानिक पद के ऊपर थोड़ी बैठे है इसके मालिक है। वो तो बस देश को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, और हम लुटवा रहे हैं। एक दिन का करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद के अंदर, हमारे टैक्स पेयर के पैसे का, और ये वहां पर चिंटूगिरी करते हैं बस बैठ कर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले जो सिंगो ने ऐलान किया है कनाडा के अंदर, वो सुनो आप, आपको गर्व महसूस होगा। सिंगो जैसा कोई नहीं, हम तो बहुत पहले बोलते आए थे। It is right that the Liberals have failed to keep Canadians safe. What we are seeing from right across the country, the stories of families who have worked extremely hard, have put in their life savings into building up businesses, hiring Canadians, and they are now being punished for their success. They are receiving phone calls and being extorted for millions of dollars. Their homes are being shot at. Some homes have been burnt down. Families are forced to leave their homes, many times living separately apart. Some families have actually left the country. These are families who, an example in Edmonton, a family who has now had to leave their home. Pictures of their school's children was sent to them as well. And it's very unfortunate now that the Liberals are looking for others to blame, are playing politics with this, when it was the Liberals who brought in C-75 and C-5, which made it easier to get bail, which reduced sentences, and they also did not support legislation that Conservatives brought forward that would have helped the situation. One of those pieces of legislation was 381, my private member's bill, which would have brought in a mandatory minimum sentence for extortion, to bring in stricter penalties for extortion. We currently do not have a mandatory minimum sentence for extortion. This bill would have brought in 3 years for anybody convicted of extortion, 4 years if you're convicted using a firearm, which is something under C5 that was struck. It would have restored that. And 5 years if you were convicted in case of organized crime, which is mostly what we are seeing across the country. So we call on the Liberals to work with us to strengthen our laws. पता है, कुछ एक चिंटू को तो ये समझ में नहीं आया होगा कि इन्होंने बोलिया क्या है। बड़े कमाल की बात होती है, क्योंकि हमारे चिंटू है ना, अगर इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, हैं? फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता। क्योंकि ये तो ज्ञानी जी हैं, जो ये तो वहां रहते हैं, तो ज्ञानी जी इतनी इंग्लिश बोलते हो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चलो आप लोगों को ना थोड़ा सा मतलब कि हिंदी में बताना जरूरी समझते हैं। सरदार जी ने जो बोला है कनाडा के अंदर, इन्होंने बोला आज सुबह मैंने और मेरे कंजर्वेटिव सहयोगियों ने कनाडा में बढ़ती जबरन वसूली की समस्याओं से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है, और परिवार और व्यवसाय सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। फिर भी लिबरल नीतियों के कारण ये असुरक्षित बने हुए हैं। मेरे निजी सदस्य विधेयक में हिंसक जबरन वसूली करने वाले को सलाखों के पीछे डालने का प्रावधान था, लेकिन लिबरलों ने इसे खारिज कर दिया। कनाडाई बेहतर जीवन के हकदार हैं। हमें जबरन वसूली के पीड़ितों के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। जो ये जबरन वसूली का जो धंधा चला हुआ ना वहां पे, इस धंधे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सबको पता है कहीं पर भी फायरिंग हो जाती, नाम किसका आता है, क्यों ज्यादा मात्रा में सिख रहते हैं वहां पे।
लेकिन उसका भी एक भंडाफोड़ हो गया और बहुत बड़ा हो गया, वो कनाडा सरकार ने कर दिया। ग्लोबल न्यूज द्वारा प्राप्त आरसीएमपी के एक दस्तावेज के अनुसार कनाडा में जबरन वसूली और हत्या के आरोप में गिरफ्तार एक भारतीय गिरोह भारतीय सरकार की ओर से काम कर रहा था। भारतीय सरकार की ओर से ले दिया फिर इन्होंने नाम। कुछ बोल लेंगे, इंतजार करना, कुछ बोल लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर एक रिपोर्ट में आरसीएमपी के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग ने केवल 3 पृष्ठों में ही अपराध समूह के भारत सरकार से कथित संबंधों का उल्लेख आधा दर्जन बार किया है। आधी दर्जन बार उल्लेख कर दिया कि भारत सरकार के संबंध है इसके साथ। पिछले साल आंतरिक रूप से विकसित किया गया यह दस्तावेज कनाडा में बिश्नोई ग्रह की बढ़ती उपस्थिति का एक गोपनीय मूल्यांकन है। सूचना के अधिकार और अधिनियम के तहत सोमवार को ग्लोबल न्यूज को इसकी एक प्रति जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार बिश्नोई क्राइम ग्रुप एक हिंसक आपराधिक संगठन है जिसकी कनाडा सहित कई देशों में सक्रिय और लगातार विस्तार करती उपस्थिति है। आरसीएमपी का कहना है कि बिश्नोई गिरोह राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के बजाय लालच से प्रेरित होकर जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और सुपारी लेकर हत्याएं करता है। इन लोगों ने बिल्कुल आरसीएमपी के चीफ ने ये बोला है और सरेआम नाम लिया कि भारत सरकार से संचालित है। और इतने बड़े उसमें आया, यहां पर किसी मंडियों के दलालों ने कुछ बोलिया, कुछ दिखाया। सरकार कुछ बोल लेगी, सरकार एक बात बोल लेगी। झूठ बोल रहा है कनाडा, झूठ बोल रही है आरसीएमपी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा धर्मराज का पुत्र है। इतनी सच बोल देता है वो कि उसकी सच को लपेटते 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 शाम तक ना 140 करोड़ भारतीय बेहोश हो जाते हैं। कितना लपेटे, लपेटने की कोई सीमा होती है, लेकिन वो है कि लगातार फेंकते रहते हैं। जितनी तेज इच्छा शक्ति होती है उतनी तेज फेंक देते हैं। एक बार वो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत के लाया था, उसने बोला था ना, बोला इतना लंबा फेंकने की आपको कहां से प्रेरणा मिला? जी आपसे ही प्रेरणा ली है। भारतीय प्रधानमंत्री को बोला था, बोले आपसे ही प्रेरणा ली है इतना लंबा फेंकने की। वो भाषण में इतना लंबा फेंक देते हैं, किसी से लपेटा जाता है, किसी से नहीं लपेटा जाता। जिससे नहीं लपेटा जाता वो अपने साइड में हो जाता है। अब इन्होंने एक नया कानून और बना दिया यूट्यूब के ऊपर, भाई जो भी मतलब इनके फायदे में बोलते रहो तो आपके वीडियो चलेंगे, नहीं तो आपके वीडियो नहीं चलने दिए जाएंगे। और उससे क्या, तो आपके चैनलों को भी हटाने की कोशिश करेंगे ये। इसलिए अपने बैकअप चैनल भी बना के रखो, सब कुछ बना के रखो जो भी विरोध कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पॉलिसी लागू करवा दी है। इस साल जनवरी से पॉलिसी लागू करवा चुके हैं। हम सोच रहे थे हमारी रीच वैसे ही डाउन हो रखी है, वीडियोज की रीच होगी डाउन, भाई कोई बात होगी। बाद में देखा नहीं कि तो पॉलिसी ही चेंज की हुई है। मतलब सच बताना भी पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया। फिर ये लोग सच बोलते, चलो उठो करो विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, चाइना के शी जिनपिंग का करो विरोध। कैसे बोल दिया? शी जिनपिंग नहीं बोलते, बोले मैंने युद्ध रुकवाया है। वो होते कौन है बोलने वाले? हमारे पास प्रधानमंत्री जो हमारा एक फोन कॉल के ऊपर बड़े बड़े युद्ध रुकवा देता है। उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो ऐसे बोल देंगे? एक बार बुलवाओ। वैसे तो बोलने में हमारे वाला किसी को नहीं जाने देता, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर लगाना पड़ेगा। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया तो मनमान शी जिनपिंग को अमेरिका का राष्ट्रपति बना देगा और डोनाल्ड ट्रंप को चाइना का राष्ट्रपति बना देगा। बना सकता है बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। विदेश नीति हमारी ऐसी है, अमेरिका लात मारे चाइना की तरफ चल जाते हैं, चाइना लात मारे अमेरिका की तरफ, दोनों लात मारे रशिया की तरफ। और जब रशिया लात मारे तो बर्मा, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये बचे हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।